हाय गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं सभी लोग घूमने भेड़ाघाट। तो यहाँ पे हम लोग सब रेडी हो गए थे और सुबह सुबह निकल गए थे क्योंकि हम लोगों की शाम की ट्रेन थी वापस रिटर्न कानपुर जाने की। तो हम लोग यहाँ पर सभी लोग तैयार होकर निकल गए थे। तो हम लोगों ने एक रिक्शा पूरा बुक कर लिया था। सच्ची रियली अपनी कार नहीं होती है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और बाहर कहीं जाओ तो फिर दिक्कत हो ही जाती है। सो हम लोग फिर सडनली हम लोग को निकलना था तो हम लोगों ने एक रिक्शा पूरा बुक कर लिया था। फिर हम लोग निकल गए थे भेड़ाघाट के लिए। सो हम लोग फाइनली पहुंचने वाले थे जहाँ पे हमें जाना था। तो वहाँ पे फिर हमें धीरे धीरे करके जब जैसे हम भेड़ाघाट के पास जाते जा रहे थे तो हमें वहाँ का नज़ारा दिख रहा था कि यहाँ पे हमें वाइट कलर के पत्थर वगैरह संगमरमर जो होता है ना हमें सब दिखना शुरू हो गए थे। और यहाँ से हमें पूरा यहाँ पे पुल में सब दिख रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी। सो हम लोग फाइनली पहुँचने वाले थे और काफ़ी थोड़ी थोड़ी करके हमें भीड़ भी दिखाई देने लग गई थी। सो हम लोग फिर वहाँ पहुँच गए जहाँ पे हम लोगों को जाना था। सो वहाँ पे हम लोगों को गेट दिखा। फिर हम लोग फाइनली वहाँ पे उतर गए तो सभी लोग आ गए थे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने पूछा क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे ना तो हम लोगों को नॉलेज नहीं था कि कहाँ क्या जाना है। तो हम लोग दूसरी रोड जा रहे थे। फिर हम लोगों ने पूछा। फिर फाइनली हम लोग एग्ज़िट वहाँ से निकल के गए, पैदल पैदल गए क्योंकि अंदर नहीं जाती है गाड़ी वगैरह, कोई भी कुछ भी नहीं जाता है, पैदल ही जाना होता है। तो हम लोग फिर वहाँ जा रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिर हम लोगों की जब स्टार्ट हो जाती है तो इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं भेड़ाघाट की। यहाँ पे भोलेनाथ की मूर्तियाँ और बहुत सारे सामान, बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी की रिंग वगैरह। और फिर हम लोगों ने एक शॉप में पूछा भी, हिरन का जो है सींग होता है वो पूछा और की रिंग पूछी डॉल वाली। फिर मैं सोची कि वापस आते हैं ना रिटर्न में तब हम लोग ले लेंगे। तो फिर हम लोग फाइनली वहाँ से निकल जाते हैं और सारी दुकानें देखते हुए और चिल मस्ती करते हुए हम लोग सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पैदल पैदल चले जा रहे क्योंकि हम लोगों को पता तो था नहीं। और लेकिन काफ़ी नीचे था ना तो इसलिए हम लोगों को चलते जाना था। फिर अभी आधी दुकानें खुली थी, आधी दुकानें नहीं खुली थी क्योंकि हम लोग सुबह के टाइम आए हुए थे तो काफ़ी शॉप बंद ही थी। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से ना बहुत सी चीज़ें ली, आते समय ली क्योंकि जाते समय हम लोगों को जल्दी थी। फिर हम लोग वापस आते समय हमने काफ़ी चीज़ें ली थी। सो फाइनली हम लोग जहाँ के लिए निकले थे वो हम लोग पहुँच गए। और फिर यहाँ पे देखा कि बहुत सारी दुकानें खुल गई थी और आधी दुकानें बंद थी। तो हम लोग बोले कि जब हम लोग रिटर्न वापस आएंगे ना तभी सामान लेते हुए आएंगे। तो हम लोग जो फाइनली पहुँच गए थे जहाँ पे हमें जाना था, जहाँ का नज़ारा हमें देखना था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे पत्थर रखे हुए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंजॉय करते हम लोग पहुँच गए। सो फाइनली हम लोग पहुँचने वाले थे। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमें पानी दिखना स्टार्ट हो गया था, नदी दिखना स्टार्ट हो गया था। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग चले जा रहे थे और फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब वहाँ पहुँच गए जहाँ का व्यू हमें पसंद था, सच्ची आप विश्वास नहीं मानेंगे कि हमें कितना अच्छा लगा। मतलब मेरा तो ड्रीम पूरा हो गया कि मैं छोटे से ही सोची थी कि मैं अगर जबलपुर गई तो भेड़ाघाट ज़रूर जाऊँगी और मैं गई। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर हम लोग जब खड़े हुए ना तो कुदरती यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था कि जो इसका भाप था ना, पानी का जो बौछार थी वो हमारे डायरेक्ट हमारे फेस पे आ रही थी। ये कुदरती है, कोई बनाया हुआ नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना प्यारा नज़ारा था कि मतलब सोच से हमारे परे था कि बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आए थे, जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। तो फिर हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो व्लॉग सब यहाँ पे बनाया, रील्स मैंने बनाई। और फिर उसके बाद फिर नीचे हम थोड़ा सा साइड में गए तो वहाँ से देखा कि आराम से हम बैठकर मतलब पानी में पैर भी डाल सकते, तो मैंने ज़रूर डाला। और फिर यहाँ पे इतना अच्छा लगा। फिर मैंने यहाँ पे अपना एक वीडियो रील बना लिया था और मतलब बहुत इन्जॉय किया। और मेरे पति भी बैठना चाह रहे थे लेकिन वो शूज़ पहने हुए थे, इस वजह से वो नहीं बैठ पाए। तो फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बताया तो मेरी मम्मी भी बोली मैं भी जाऊँगी, तो मम्मी भी जाने लग गई। सो मैंने लेकिन मना कर दिया कि वहाँ फिसलन थोड़ी ज़्यादा थी, तो मम्मी हमारी वापस आ गई। फिर हम लोग वहाँ पर घूमे, बहुत सारी सबकी फ़ोटो क्लिक्स की और फिर उसके बाद
यहाँ का नज़ारा देखा और वापस हम लोग रिटर्न हो लिए। फिर सोचे कि जाते-जाते हमें गंगा जल ले जाते हैं, तो एक बोतल हम लोगों ने ली और बोतल लेने के बाद मैं मेरे पति फिर गए यहाँ से नर्मदा जी का जल लेने के लिए। फिर यहाँ पर हम लोगों ने बहते जल मतलब बहता हुआ पानी से हम लोगों ने यहाँ पे एक बोतल जल लिया और फिर उसके बाद जल लेने के बाद फिर हम लोग वापस निकल गए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ली और फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके सबसे पहले तो मैंने यहाँ नंदी बैल लिए अपने शिव जी के पास रखने के लिए और उसके बाद मैंने बैंगल लिया और बहुत सारे शंख लिए, छोटे-छोटे से शंख लिए। फिर मैंने यहाँ पे एक अपना फ्रेम में नाम लिखवाया। फिर थोड़ा भूख लग गई तो चाट वगैरह खा लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।